हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एच टी एक्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और 15 अगस्त आप सबको, जितने भी हमें इंडिया से देखने वाले लोग हैं या इंडियंस हैं, उन सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और बहुत सारे मुझे कमेंट्स आए हुए थे, हैप्पी बर्थडे पाकिस्तान, टॉन्ट कर रहे थे। वेल, वो हम पहले भी जो है ना क्लैरिफाई कर चुके हैं कि एक नेशन इंडिपेंडेंस में गई थी और एक जो है वो फाउंडेशन पे गई थी। बड़ी लंबी बहस है, लेकिन हम उसमें क्यों जाएं, हम बात करते हैं वीडियो पे जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है। और मतलब अ, मुझे वो जो आप कह लें जो पॉलिसी है, मुझे वो पसंद है बेसिकली। और वो ये है कि जनाब, नो में, नो जगह का नाम होगा, सिटी होगी कोई, नो में बुलडोज़र बाबा का तांडव देख, दंगाई कांपे। तो आपको पता ही है जी, जब कभी भी किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट या किसी पॉलिटिकल एंटिटी का कोई एहतजाज होता है या प्रोटेस्ट होता है, तो वो अपने उस पॉलिटिकल प्रोटेस्ट को आहिस्ता आहिस्ता एक वायलेंट एक्ट में कन्वर्ट करते हैं और फिर पब्लिक प्रॉपर्टी और जो राह चलते लोग होते हैं उनकी प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं, अ, सिर्फ इसलिए कि उनकी बात कोई सुने आकर। तो फिर क्या होता है, हुकूमतें सुनती थी पहले, और चलो जी मुआहदा हो गया, बात ख़त्म। अब अब एक ऐसा बंदा आया हुआ है जो कि कहता है कि पहले तो पैसे वसूल करने हैं ना, ये तुमने नुकसान किया है, और अगर पैसे नहीं दे सकते तो भाई तुम्हारा भी नुकसान होगा, फिर बात होगी। तो मैं समझता हूँ हुकूमत पाकिस्तान को भी ये पॉलिसी अपनानी चाहिए थी। जब 9 मई को हमारी डिफेंस की बहुत सारी बिल्डिंग्स पे और पब्लिक प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी को डैमेज किया गया, आउडी आपको पता है शोरूम जलाया गया, बैंक लूटे गए, एटीएम्स को आग लगाई गई, तो मेरे ख्याल में सीसीटीवीज़ अवेलेबल थे, उन लोगों को जियो फेंसिंग के थ्रू उनके भी घरों को नुकसान पहुँचाया जाता तो मज़ा आता। फिर हम कहते हैं इंसाफ हुआ। बहरहाल हम ये वीडियो देखते हैं। इंट्रो थोड़ा लंबा हो गया, कोई बात नहीं, चलो शुरू करते हैं। 3 2 1 में। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। न्यू हिंसा के बाद हरियाणा सरकार एक्शन मोड में है। सरकार ने हिंसा के आरोपियों के खिलाफ सख्त रूप अख्तियार करते हुए अब बुलडोजर से वार शुरू कर दिया है। सही। हिंसा में शामिल आरोपियों के अवैध कब्जों को नष्ट किया जा रहा है। वन विभाग पर कब्जा कर बनाए गए 10 से तोमत भी अधिक बाद में अवैध जागती है। मकानों को शुक्रवार को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। नूह में जिस तरह से हिंसा हुई है, उसके बाद सरकार ने बिल्कुल, आरोपियों के खिलाफ सोची सख्ती समझी से साजिश थी। निपटना शुरू कर दिया है। हिंसा के बाद सरकार का बुलडोजर चलने लगा है। अब योगी फार्मूला हरियाणा में भी चलना शुरू हो गया है। सही। गुरुवार को नूह शहर के नरहल मंदिर की तरफ जाने वाली रोड और मंदिर के आसपास बने अवैध मकान और दुकानों को तोड़ा गया। इससे पहले तावड़ू नगर की मोहम्मदपुर रोड स्थित हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को हटा दिया गया। यह बस्ती बांग्लादेश से आए रोहिंग्या लोगों द्वारा बसाई गई बताई जा और रही वहीं है। रह गए। लेकिन आपने बोला योगी जी आपके ही जैसे आपने बोला कि ख़ानदान कह लें उसी एक ही ख़ानदान में से हैं, तो उनके बारे में पाकिस्तान में या हमें मीडिया में ये बताया जाता है, मुसलमानों को तो बड़ा गिन गिन के मीडिया में ये बताया जाता है, चुन चुन के गिन गिन के मारते हैं। एक पॉलिटिशियन को भाई लटका दिया मीडिया तो गया, वही अकील बताएगा जो अहमद की हुकूमत अगर बात बोलेगी। करें उनके ही दौर में, क्या कहेंगे आप? नहीं देखो ऐसा नहीं है क्योंकि जब आदमी जब एक रूलर बनता है या किसी स्टेट को गवर्न करता है जी तो जी उसको फिर ओपन जिसको हिंदी में हम बोलते हैं कि उसको तटस्थ रहना पड़ता है, मतलब न्यूट्रल रहना पड़ता है। बिल्कुल। बिल्कुल। अब ठीक है, अतीक अहमद एक गैंगस्टर था, उसका उसको अच्छा उसको तो मार सही गैंगस्टर था, ठोका था, ये तो आप उसके इंडिया बेटे वाले को भी सही जी ठोका जी। था, वो गैंगस्टर हमने था। सीसीटीवी लेकिन देखी आप थी। ये भी देखिए कि विकास दुबे एक पंडित था, हाँ हिंदू पंडित, तो उसका भी एनकाउंटर हुआ था। मतलब हालांकि वो मीडिया में ऐसा हुआ कि वो गाड़ी गिर गई मर गया, बट सब जानते हैं क्या हुआ। ठीक तो है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान के साथ हुआ, अगर कोई जो गलत बल है हाँ। अब वो बुलडोज़र जो चलाते हैं, जो योगी को बोलते हैं बुलडोज़र बाबा, तो इसमें अगर कोई हिंदू भी गलत काम करता हुआ मिलता है तो उसके घर पे भी ठीक है। चलता है। अच्छा, आपने ये भी बताया, इवन मैंने इंटरनेट से भी देखा कि जिस एरिया से वो अपना सियासत कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वहाँ पे भी मेजॉरिटी मुसलमानों की है उस एरिया ओ, की जो ये जी, मैंने वो भी देखा था। गोरखपुर से सांसद रहे हैं, सांसद मतलब एमपी, हाँ, हाँ। और यंगेस्ट एमपी रहे वो वहाँ से, और थ्रू आउट वो कई बार जीतते आए हैं। तो उधर तब मेजॉरिटी मुसलमानों की वहाँ है? वहाँ मेजोरिटी मुसलमानों की, और उनके दरबार में जो सुबह वो लगता था जिसमें आप अपनी शिकायतें लेके जाते हो, हाँ, हाँ। तो उसमें मेजोरिटी मुसलमान जिसे जाते थे खुली और कचहरी सबकी कहते हैं शिकायतें हम वो लोग। हल करते थे। ठीक है।
तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो कोई नफरत करते हैं, सुबह उठ के काटना शुरू करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अब यही चीज़ें ना देखें, जब हम बात करेंगे इंडियंस के साथ बात करेंगे या इंडियंस हमारे साथ बात करेंगे, तो तो चीज़ें बहुत सी चीज़ें खुलेंगी। क्लियर हो जाती हैं, और हमारा मकसद भी यही रहता है कि आपस में जितनी भी मिसकम्युनिकेशन है, जितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो बातचीत अंडरस्टैंडिंग है के वो थ्रू कम हल हो। की जाए। ओके, तो ये हमने न्यूज़ भी देखी। नू में हरियाणा सरकार ने योगी जी का फार्मूला अपनाया है और जितने भी लोग वहाँ पे इन्वॉल्व थे उनके घरों की, और सिर्फ ये नहीं कि अन्य जो गैर कानूनी थी या जो इन्वॉल्व थे उनको भाई डैमेज किया। भाई देखो, वो कहते हैं ना, तुम हर बार आओ तोड़ फोड़ करो और निकल जाओ, एक लिमिट होती है। हमने ये देखा 25 मई को हुआ था लास्ट ईयर, कुछ एक्शन नहीं हुआ। इस्लामाबाद के दरख्त जलाए गए थे, मतलब दरख्तों से किसी की क्या दुश्मनी है यार। पहले ही इतना एनवायरमेंटल चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, फिर दरख्तों को आग लगाई। तो 25 मई 2022 को जब जो है ना 2022 को जब ये खान साहब आ रहे थे अपना लॉन्ग मार्च लेकर, तो इन्होंने इस्लामाबाद में दरख्तों को आग लगाई, चौकियों को आग लगाई, और सुप्रीम कोर्ट के कमेंट किए थे कि शायद कोई बात नहीं, पता नहीं लगा होगा, पॉलिटिकल वो है। चलो कोई बात नहीं, हमें भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट में एक प्रो इमरान ग्रुप है और वो बहुत ज़्यादा जो है ना फेवर देते हैं, चलो मान लिया। फिर से वही हुआ अगस्त में लास्ट ईयर, इस साल फिर से वही हुआ, मार्च में भी और फिर मई में। तो मेरा ख्याल है हमारी हुकूमत को ना, मैं कहता हूँ कि जी, एक इंडिया जो है ना एक हमारे सामने खुली किताब है, हमें उनकी पॉलिसीज़ पे चलना चाहिए अगर हमें कामयाब होना है। कोई भी एंटिटी हो, कोई भी ग्रुप हो, चाहे वो मुल्ला हो, चाहे वो पॉलिटिकल एंटिटी हो, चाहे जिहादी एंटिटी हो, जो भी पब्लिक का नुकसान करेगा भाई, तुम ठोको उनको। कचरा ऐसे ही साफ होगा, आप कचरे को कारपेट के अंदर डाल देंगे ना, कुछ टाइम बाद कारपेट ऊपर उड़ जाएगा, कचरा फिर आ जाएगा। कचरे का हल यही है, कचरे को ठिकाना लगाया जाए। तो योगी साहब ने ये फार्मूला सही निकाला है और हरियाणा सरकार भी अब यही काम कर रही है। और फिर ये जो थे शोएब भाई के साथ जो बात कर रहे थे, इंडियन थे, इन्होंने भी काफ़ी डिटेल में बात की और चीज़ें बताई। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ जी, अन्य व मीडिया पे देख के या अखबार में पढ़ के या सोशल मीडिया की कोई पोस्ट देख कर ना कोई जजमेंट ना बनाया करें। आप उस बारे में मल्टीपल सोर्सेज से खुद सर्च करें, इंटरनेशनल न्यूज़ देखें, उस एरिया की न्यूज़ देखें, फिर उस नेबरिंग एरियाज़ की देखें, फिर जो इंडिपेंडेंट कॉलमनिस्ट होते हैं या फिर इंडिपेंडेंट जो जर्नलिस्ट होते हैं जो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं उनको देखें, और फिर आप देखेंगे जिसमें सिमिलैरिटी है ना स्टोरी में, वो फैक्ट्स पे बेस होती है थोड़ी थोड़ी, उसको फॉलो किया करें। भारत, हम यही कहेंगे जी, योगी साहब तुन के रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।